किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में पहला स्प्रे आपको क्या डालना चाहिए। मतलब पहला जो हम चीज़ छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं वो हमें क्या करना चाहिए। जो किसान साथी अभी तक कोई भी चीज़ें छिड़काव विधि से नहीं प्रयोग किए हैं वो भी किसान साथी ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो किसान साथी डालते रहते हैं मतलब कुछ ना कुछ छिड़काव विधि से, जो हमारे उन्नतशील किसान साथी हैं जिन्हें पता होता है, वो भी किसान साथी आज की हमारी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप भी गेहूँ में पहला स्प्रे डाल के अच्छे खासे कल्ले बढ़ा पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। और वीडियो को लाइक भी करिए, लाइक भी फ्री होता है। इसके साथ साथ कमेंट भी करिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला स्प्रे क्या डालना होता है। सबसे पहले समय जानते हैं कब हमें डालना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी मतलब डाल तो सकते हैं, लेकिन सबसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ पत्तियों पे डालते हैं, पौधे बहुत छोटे होते हैं तो ज़्यादातर मात्रा ख़राब हो जाती है। इसलिए जब आपके पौधे थोड़ा सा डालने योग्य हो जाते हैं, मतलब 25 दिन या 30 दिन तक या 35 दिन तक, तब आपको पहला स्प्रे डालना चाहिए। तो 25 से 35 दिन में मान के चलता हूँ आप डाल सकते हैं। औसतन सबसे अच्छा समय 30 दिन में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो पहला छिड़काव 30 दिन तक डालना होता है। क्या डालना चाहिए? अब पहले छिड़काव के रूप में यहाँ पे तो आप बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आज दो ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी और आपके पौधे में कल्ले भी अच्छे से आएंगे। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, हम नाइट्रोजन की पूर्ति दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम यूरिया डाल दें, दूसरा तरीका होता है हम नैनो यूरिया डाल दें। अब हालांकि यूरिया और नैनो यूरिया में मिलता तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो आप दानेदार यूरिया मिट्टी में डालते हैं, मुश्किल से 30-35% या 40% ही आपके पौधे, मतलब अधिकतम 50 होता है, 20 से 50% ही नाइट्रोजन जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं उसका पौधे उपयोग कर पाते हैं। तो आप औसतन मान के चलिए लगभग 30-35% ही आपके पौधे ले पाते हैं। बाकी की आपकी यूरिया 60 से 70% ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। लगभग 70% आपका लाभ मिलता है, मतलब सॉरी 80% लाभ मिलता है। जो आप नैनो यूरिया डालते हैं 80% आपके पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसका जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम उसके जो कण होते हैं काफ़ी छोटे छोटे आकार के होने के कारण आपके पौधे उसका ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। और जो भी हम चीज़ पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं वो हमारे पौधे ज़्यादा ले भी पाते हैं, उसका असर काफ़ी जल्दी भी होता है। तो यहाँ पे बस आपको तय करना है आपको डालना क्या है। नैनो यूरिया अगर आप डालते हैं तो अभी आप जैसे पहले पानी के बाद आप यूरिया डालते हैं तो उसी के बाद आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। नैनो यूरिया 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। मतलब 2 ml से लेके 4 ml तक आपको नैनो यूरिया लेना है। इतना आपको मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी मात्रा को ऐसे ऐसे आपको बढ़ा लेना है, जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितने भी खेत में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे नैनो यूरिया की तो हमने बात कर ली, इसमें भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। दूसरा चीज़ इसके साथ आपको मिलाना है सागरिका लिक्विड। जो सागरिका तरल आती है, इसका इस्तेमाल अगर आप नैनो यूरिया के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है, इफ़को कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और सागरिका लिक्विड भी ग्रोथ प्रमोटर है। लिक्विड मतलब तरल रूप में आता है, शीशी में आता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे में जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, हरियाली, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जिससे अच्छे कल्ले का फुटाव भी होता है, पौधे में चमक भी आती है। तो सागरिका कितना डालना होता है? 250 ml से लेके 500 ml तक आपको 1 एकड़ खेत में सागरिका तरल यानी सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो चीज़ें, नैनो यूरिया और सागरिका, इनका इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल अगर आप गेहूं के बुआई के बाद 30 दिन तक कर देते हैं, मतलब पहला पानी लगाने के बाद ही करिएगा, 30 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही बेहतर फ़ायदा देखने को मिलता है। कल्ले अच्छे आते हैं, बढ़वार अच्छी होती है, हरियाली आती है, नाइट्रोजन की पूर्ति भी होती है, और बहुत सारे आपके सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति भी सागरिका के द्वारा हो जाती है, जिससे अच्छे कल्ले का फुटाव अवश्य होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका मिल गया होगा, अच्छा छिड़काव आपको पता चल गया होगा। इस तरीके से भी आप आसानी से नाइट्रोजन और अन्य तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, अच्छे कल्ले ले सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।